रात के अंधेरे में एक युवक अकेला बैठा था। उसके पास सब कुछ था। मोबाइल था, लोग थे, सपने थे, इच्छाएं थी, लेकिन शांति नहीं थी। आखिर मेरा मन मेरी बात क्यों नहीं मानता? जब पढ़ना चाहता हूँ तो मन भागता है। जब शांत रहना चाहता हूँ तो क्रोध आता है। जब अच्छा बनना चाहता हूँ भीतर ईर्ष्या उठती है। जब भगवान को याद करना चाहता हूँ तब मन संसार में भटकने लगता है। और यही प्रश्न कभी अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से पूछा था, कुरुक्षेत्र के मैदान में। सुनो, मन तुम्हारा शत्रु भी बन सकता है और सबसे बड़ा मित्र भी। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। और जो मन से हार गया कुछ पाकर भीतर से खाली रह गया। आज लोग बाहर की दुनिया जीतना चाहते हैं, लेकिन भीतर हार चुके हैं। कोई अपनी इच्छाओं का गुलाम है, कोई क्रोध का, कोई आलस्य का और दूसरों की बातों का, और कोई भीतर विचारों का कैदी बन चुका है। मनुष्य बाहर से नहीं टूटता, वह पहले भीतर से टूटता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का पतन बाहर से नहीं आता, उसके अपने मन से आता है। जिस दिन यह बात समझ आ जाए उस दिन जीवन बदलना शुरू हो जाता है। मन आखिर क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि मन सिर्फ सोचने की शक्ति है, लेकिन गीता कहती है मन केवल विचार नहीं, मन एक द्वार है। जिस दिशा में मन जाता है वैसे ही जीवन बन जाता है। यदि मन विषयों में रहेगा तो जीवन अशांत हो जाएगा। यदि मन भगवान में रहेगा तो जीवन स्थिर होगा। मन खेत जैसा है, जिस बीज को रोज बोओगे वही उगेगा। यदि रोज क्रोध बोओगे भीतर हिंसा उगेगी। यदि रोज तुलना बोओगे तो दुख उगेगा। यदि रोज लोभ बोओगे तो कभी संतोष नहीं आएगा। और यदि रोज सत्य, संयम और भक्ति बोओगे तो भीतर शांति का वृक्ष उगेगा। आज मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है? वह अपने मन को स्वतंत्र छोड़ देता है। जिस मन को दिशा चाहिए थी उसे उसने छूट दे दी। मन कहता है आज मत पढ़ो तो मान लेते हैं। मन कहता है क्रोध तो कर देते हैं। मन कहता है थोड़ा और भोग लो, वो फिर डूब जाता है। धीरे धीरे मन मालिक बन जाता है और मनुष्य दास। लेकिन गीता कहती है जिसने मन को अपना सेवक बना लिया उसके जीवन में स्थिरता आ जाती है। मन क्यों भटकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन वहाँ भागता है जहाँ उसे सुख दिखाई देता है। लेकिन समस्या यह है संसार का सुख स्थायी नहीं है। जिस चीज़ को पाकर तुम सोचते हो अब मैं खुश हो जाऊंगा, कुछ समय बाद वही चीज़ साधारण लगने लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन वहाँ भागता है जहाँ उसे सुख दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इच्छा से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से मोह, मोह से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होते ही मनुष्य पतन की ओर चला जाता है। सोचो, जब मनुष्य किसी वस्तु में अटक जाता है तो वह सही और गलत देखना बंद कर देता है। क्रोध में मनुष्य अपने ही प्रिय लोगों को चोट पहुंचाता है, लोभ में ईमान बेच देता है, मोह में सत्य छोड़ देता है और बाद में पछताता है। लेकिन उस समय मन इतना शक्तिशाली हो चुका होता है कि बुद्धि की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। यही कारण है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि को सारथी कहा है।
यदि बुद्धि जागृत रहेगी तो मन नियंत्रित रहेगा, लेकिन यदि बुद्धि सो गई तो मन जीवन को खाई में ले जाएगा। मन को काबू करने का पहला रहस्य संगति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सुनता है वैसा बनता है। जिस वातावरण में तुम रहोगे वैसे ही विचार तुम्हारे भीतर जन्म लेंगे। यदि तुम हर समय नकारात्मक बातें सोचोगे तो मन भय से भर जाएगा। यदि तुम आलसी लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा मन भी कर्म से भागेगा। संगति केवल लोगों की नहीं होती, संगति उन चीजों की भी होती है जो तुम रोज देखते और सुनते हो। जो आंखें देखती है वही मन में उतरता है। इसलिए गीता कहती है, इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। आज बहुत लोग कहते हैं हमारा मन खराब रहता है, लेकिन वे ये देखते हैं कि उनका मन रोज क्या खा रहा है। जिस प्रकार शरीर भोजन से बनता है, वैसे ही मन को पवित्र ज्ञान दोगे तो भीतर स्थिरता आएगी। मन को रोकना नहीं, दिशा देना। बहुत लोग मन से डरते हैं। वे कहते हैं मैं यह नहीं सोचूंगा, लेकिन वही विचार और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मन खाली नहीं रह सकता। यदि तुम मन को गलत दिशा से हटाओगे तो उसे सही दिशा भी देनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि संसार छोड़ दो। उन्होंने कहा अपने मन को उच्च लक्ष्य से लगाओ। जब मन खाली होता है तब विकार पैदा होते हैं। इसलिए जो मनुष्य कर्म नहीं करता उसका मन सबसे अधिक भटकता है। मन को रोकना कठिन है, लेकिन मन को सही कार्य में लगाना संभव है। यदि तुम अपने समय को अनुशासन में बांध दोगे तो मन शांत होने लगेगा। सुबह जल्दी उठना, शरीर को संयम में रखना, सत्य बोलना, धैर्य रखना, भगवान का स्मरण करना, यह छोटी बातें नहीं हैं। यही मन को जीतने का अस्त्र है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, यदि मन बार बार भटक जाए तो क्या करें? भगवान ने कहा, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। धैर्य से समझो, मन एक दिन में नियंत्रित नहीं होता। जिस मन को वर्षों तक भटकने दिया गया हो वह एक दिन में शांत नहीं होगा, लेकिन हर बार तुम मन को वापस सही दिशा में लाओ, तब तुम भीतर से मजबूत होते जाते हो। यही अभ्यास है। यदि मन क्रोध की ओर ले जाए तो उसे धैर्य की ओर ले जाओ। यदि मन आलस्य की ओर ले जाए तो तुम उसे कर्म की ओर ले जाओ। यदि मन भय की ओर ले जाए तो उसे भगवान के भरोसे की ओर ले जाओ। बार बार, हर दिन, हर परिस्थिति में धीरे धीरे मन समझने लगता है कि अब उसका मालिक जाग चुका है। याद रखो, मन को हारना नहीं है, मन को साधना है। जैसे घोड़े को लगाम दी जाती है, वैसे ही मन को दिशा देनी है। यदि मन तुम्हें चला रहा है तो जीवन भटक जाएगा, लेकिन यदि बुद्धि और आत्मा मन को चलाएंगे तो जीवन प्रकाश से भर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान सब समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य बाहर की परिस्थितियों से नहीं टूटता, क्योंकि उसका आधार भीतर बन चुका है। कल्पना करो, एक व्यक्ति युद्ध भूमि में खड़ा है। उसके हाथ में अस्त्र है, उसके सामने कोई बाहरी शत्रु नहीं, फिर भी वह हार रहा है। क्यों? क्योंकि उसका शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है,
मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, उसका सबसे बड़ा शत्रु है उसकी अनियंत्रित इच्छा। यही इच्छा धीरे धीरे वासना बनती है। वासना पूरी ना हो तो क्रोध बनती है। क्रोध से विवेक नष्ट होता है और विवेक नष्ट होते ही मनुष्य अपना ही विनाश कर बैठता है। आज संसार में अधिकांश लोग बाहर से नहीं हार रहे, वे अपनी इच्छाओं से हार रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य पहले विषयों का चिंतन करता है, फिर उस विषयों में आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से इच्छा, इच्छा से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति नष्ट होते ही बुद्धि समाप्त हो जाती है। यह पतन धीरे धीरे होता है। पहले मन कहता है बस थोड़ा, फिर वही थोड़ा आदत बन जाता है, फिर आदत आवश्यकता बन जाती है और अंत में मनुष्य उसी का दास बन जाता है। यही कारण है कि बहुत लोग जानते हुए भी गलत काम छोड़ नहीं पाते। वे समझते हैं कि यह गलत है, लेकिन मन उन्हें खींच लेता है, क्योंकि मन बार बार उसी दिशा में गया है। जिस दिशा में मन को बार बार भेजा जाता है, वह दिशा मजबूत हो जाती है। इसीलिए गीता में संयम को इतना महत्वपूर्ण कहा गया है। संयम का अर्थ केवल भोजन या वाणी का नियंत्रण नहीं। संयम का अर्थ है अपने मन को सीमा में रखना। मन को कमजोर करने वाली 5 बातें। आज मनुष्य अपनी खुशी से जीता है, खुशी से जीता है। दूसरों को कितना सम्मान मिल रहा है। मन को कमजोर करने वाली 5 बातों की तुलना। आज मनुष्य को अपनी खुशी से नहीं जीता, वह दूसरों को देखकर जीता है। दूसरों के पास क्या है, दूसरा कितना आगे है, दूसरों को कितना सम्मान मिल रहा है, यही तुलना मन में विष भर देती है। गीता कहती है, जो मनुष्य दूसरों के जीवन में उलझ जाता है, वह अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाता है। हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर मनुष्य का कर्म अलग है। तुम तुलना क्यों कर रहे हो? तुलना से केवल ईर्ष्या पैदा होगी और ईर्ष्या मन को जला देती है। आलस्य। बहुत लोग सोचते हैं आलस्य केवल शरीर की कमजोरी है, लेकिन गीता कहती है आलस्य आत्मा की शक्ति को ढक देता है। जो मनुष्य कर्म से भागता है, उसका मन सबसे अधिक भटकता है। खाली मन विकारों का घर बन जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग सिखाया। उन्होंने कहा, कर्म करो लेकिन फल से आसक्त मत बनो, क्योंकि जो केवल फल के लिए काम करता है, उसका मन हर समय चिंता में रहता है। लेकिन जो कर्तव्य समझकर कर्म करता है, उसका मन स्थिर होने लगता है। क्रोध वह अग्नि है जो पहले उसी मनुष्य को जलाती है जिसमें वह पैदा होती है। क्रोध में मनुष्य सत्य भूल जाता है, संबंध भूल जाता है और कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध बुद्धि को खा जाता है। इसलिए जो मनुष्य अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता है, वह अपने जीवन को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। शांत मनुष्य कमजोर नहीं होता, वास्तव में वही सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसने अपने भीतर की अग्नि को साथ लिया है। मोह का अर्थ केवल व्यक्ति से लगाव नहीं, मोह का अर्थ है सत्य को जानते हुए भी छोड़ ना पाना। मनुष्य जानता है कि शरीर नश्वर है,
फिर भी उसी में पूरी पहचान बना लेता है। वह जानता है कि संसार बदल जाएगा, फिर भी उसी को पकड़कर बैठ जाता है। यही मोह है। मोह मनुष्य को अंधा बना देता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी मोह में फंसकर मोह में पड़ गए थे। वे अपने कर्तव्य को भूल गए थे। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। अर्थात परिवर्तन संसार का नियम है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। अहंकार मनुष्य को सबसे अधिक गिराता है। जब मनुष्य सोचता है सब मैं कर रहा हूँ, तब उसका पतन शुरू हो जाता है। भगवत गीता कहती है, मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल उसके हाथ में नहीं। फिर भी मनुष्य हर चीज का अधिकार चाहता है। यही अहंकार दुख पैदा करता है। अहंकारी मनुष्य कभी सीख नहीं पाता, क्योंकि उसे लगता है कि वह पहले सब जानता है। लेकिन विनम्र मनुष्य निरंतर बढ़ता रहता है। मन को जीतने वाला मनुष्य कैसा होता है? श्री कृष्ण ने ऐसे मनुष्य का वर्णन किया है। वह सुख में उछलता नहीं, दुख में टूटता नहीं, लाभ में अहंकारी नहीं होता, हानि में निराश नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने अपना आधार संसार में नहीं, आत्मा में बना लिया है। ऐसा मनुष्य भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। उसकी खुशी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहती, लोगों की प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहती, परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। वह जानता है जो बदलने वाला है उसे पकड़कर शांति नहीं मिलेगी। इसलिए उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। बहुत लोग सोचते हैं कि जीवन का संघर्ष बाहर है, लेकिन गीता कहती है सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र मनुष्य के भीतर है। हर दिन युद्ध चल रहा है। एक ओर विवेक है, दूसरी ओर इच्छा। एक ओर आत्मा की आवाज है, दूसरी ओर मन की चंचलता। एक ओर धैर्य है, दूसरी ओर क्रोध। एक ओर सत्य है तो दूसरी ओर मोह। जीत लेता है उसे बाहर की दुनिया डरा नहीं सकती। याद रखो, मनुष्य संसार से नहीं हारता, वह पहले अपने मन से हारता है। जिस दिन तुम अपने भीतर के शत्रु को पहचान लोगे, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाएगा। मन को काबू करना सीखो, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। यदि यह ज्ञान तुम्हारे हृदय तक पहुंचा हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ो। हर दिन थोड़ा थोड़ा स्वयं को बदलो। अपने मन को देखो, अपने क्रोध को पहचानो, अपनी इच्छाओं को समझो और धीरे धीरे स्वयं को भगवान की ओर ले जाओ। क्योंकि संसार तुम्हें बाहर से बड़ा बना सकता है, लेकिन गीता तुम्हें भीतर से अटल बनाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें।